खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं, क्योंकि वही इज़्ज़त और जलाल के लायक है और वो मुझसे और आपसे प्यार करता है। उसका प्यार निराला है और उसकी शफ़क़त अबदी है, आर्जी या टेम्परेरी नहीं है, चंद लम्हों के लिए नहीं है, बल्कि हमेशा के लिए है। आज जो हमारा टॉपिक है बड़ा अहम और ख़ास है। उस टॉपिक पर आने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि हमारी आइडेंटिफिकेशन क्या है। आज हमारा टॉपिक है वो है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिटी, और क्या हमारी आइडेंटिटी है, क्या हमारी शनाख्त है, किस तरह से हम अपनी पहचान को कैसे तलाश कर सकते हैं, कैसे हम खुदाम के कलाम में हर बार जब उतरेंगे तो कैसे हमारी आइडेंटिफिकेशन जो है वो मुझसे और आपसे मुखातिब होगी। चंद दिन पहले एक पेपर मिला, उस पे लिखा हुआ था कि किस तरह से मैं और आप आसमानी शहरी बन सकते हैं। हमारी पहचान क्या है? अगर हम पाकिस्तान से हैं तो हमारी पहचान हमारा पासपोर्ट है। फिर हमारी पहचान शनाख्ती कार्ड है। फिर हमारी पहचान, अगर हम यहां पर हैं तो और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं चाहूंगा कि आपको इनकरेज करने के लिए एक छोटी सी वीडियो है, वो आप देखिएगा। उसमें क्या लिखा है, क्या है, वो आपके लिए है, आपको इनकरेज करने के लिए। चलाइएगा। हमारी आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहचान क्या है, मुझे क्या बोलना चाहिए और किस तरह से मैं बगैर बोले ये उसका फजल है, ये उसकी ब्लेसिंग है, ये उसकी पावर है कि मैं और आप यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू करता हूँ अपने सीनियर पास्टर इमैनुअल, मिसेस इमैनुअल और पास्टर सफदर और मिसेस पास्टर सफदर का, कि इस बड़ी अपॉर्चुनिटी को उन्होंने कहा कि आप मैसेज को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। और तमाम कलीसिया का भी कि आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे कि मैं कौन हूँ, मेरी आइडेंटिफिकेशन है क्या, मैं कहां से आया हूँ और मैंने क्या करना है, मेरा गोल क्या होना चाहिए, किस तरह से मैंने खुदा के कलाम में चलते हुए अपनी पहचान को बनाना है, किस राह पर चलना है और किस सिमत की तरफ आगे बढ़ना है। और यहाँ पर वाज़ेह तौर पर अगर मैं बगैर बोले खड़ा हूँ तो कोई मुझे जज कर सकता है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, क्या मेरे कपड़े जाहिर करते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूँ, क्या मेरे बगैर बोले कोई मुझे बता सकता है कि मैं कौन हूँ और कहां से आया हूँ। लेकिन जब मैं बोलना शुरू करूं तो मेरे बोलने से नसीहत जाहिर हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बोलने से, मेरे उठने से, मेरे बैठने से, मेरे चलने से खुदा यीशु के नाम को जलाल हो, तो फिर मैं उसका बेटा और बेटी। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर वाज़ेह तौर पर लिखा है कि कैसे हमने पासपोर्ट टू हेवन को लेना है। आज हमारे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, अमेरिकन पासपोर्ट है, ग्रीन कार्ड है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम यूटिलाइज करते हैं, जिनको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज हम सीखेंगे कि क्या मेरे पास पासपोर्ट है, पासपोर्ट टू हेवन, आसमान पर जाने के लिए वो पासपोर्ट, आसमान की बादशाही का पासपोर्ट कैसे मुझे मिलेगा, कैसे मैं हासिल करूंगा, कैसे मैं उसको ले लूंगा। आज
आज हमारा टॉपिक है वो आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिटी है, पहचान है। और मेरी और आपकी पहचान जो है, शनाख्त जो है, वो यीशु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी और आपकी पहचान खुदावंद यीशु है, और आज वो मुझे और आपको कीमत से उसने खरीदा है, और वो कीमत खुदावंद यीशु ने अपनी कीमती जान देकर मुझे और आपको बचाया है। उसकी कदर कीजिएगा, उसकी रिस्पेक्ट कीजिएगा, उसको ले लीजिएगा, उसको पहन लीजिएगा, उसको अपने दिल में उतार लीजिएगा। यह है मेरी और आपकी आइडेंटिफिकेशन, यह है मेरी और आपकी पहचान, और उस पहचान को आज मैंने और आपने पहनना है, लेना है। और जब हम ले लेंगे, पहन लेंगे, तो फिर हम नजर आएंगे कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अक्सर हम भूल जाते हैं कि हमारा टॉपिक क्या था, अक्सर हम भूल जाते हैं कि मरकजी आयत क्या थी। यहां पर देखिएगा, मरकजी आयत के लिए हम देखेंगे शनाख्त और पहचान, 2 कुरिन्थियों उसका 5 बाब और उसकी 17 आयत, ये हमारी मरकजी आयत है। और आगे हम देखेंगे कि किस तरह से हम उतरते जाएंगे अपने इस कलाम में और आगे बढ़ते जाएंगे। इसके स्टेप्स हैं, 4 स्टेप हैं। अगर भाई आप जरा दिखा दें वो 4 स्टेप। मरकजी आयत 2 कुरिन्थियों उसका 5 बाब और उसकी 17 आयत। बस अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही और देखो सब नई हो गई। सब बोलेंगे आमीन, सब बोलेंगे आमीन। पुरानी चीजें जाती रही, भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए, 1-2 बातें नहीं, सब कुछ बदलना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। और यहाँ पर देखिएगा, बस अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। पुरानी चीजों को तर्क करें, पुरानी चीजों को पीछे धकेल दें, पुरानी चीजों को खत्म कर दें, पुरानी चीजों को, पुरानी डगर को पीछे छोड़कर खुदावंद यीशु की राह पर चलें। और वो आपको रास्ता बताएगा, वो आपको मंजिल बताएगा। हर इंसान किसी न किसी पहचान के साथ जाना चाहता है। इस मेरा नाम पास्टर महबूब याकूब है, पास्टर सफदर, पास्टर इमानुएल है। हर एक शख्स का नाम है, उसकी पहचान है। लेकिन आज खुदावंद यीशु मुझे और आपको एक नई पहचान देना चाहता है। जैसे याकूब का नाम इस्राएल हो गया, ऐसे ही आज वो आपको तब्दील करना चाहता है, ऐसे ही वो आज आपको जोरावर बनाना चाहता है। और वो जब जोर देता है तो वो डबल जोर देता है, सिंगल बरकत, सिंगल जोर कभी नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? क्या आज आप उसकी आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं? और यहाँ पर वाज़ेह तौर पर लिखा है कि दुनिया में हमारे नाम, काम, जात, हालात, वाकयात बहुत सारे ऐसे हैं कि पिछले दिनों मैंने देखा बहुत सारे क्रिश्चियन जो है वो ब्लैक कपड़े पहनकर जा रहे हैं, जुलूस में शामिल हो रहे हैं पाकिस्तान में। क्या हमारी पहचान ये है? क्या हमारी आइडेंटिफिकेशन ये है? मेरा दिल इस बात को देखकर आंसू बहाए। मैंने कहा ये रॉन्ग है, ये बात गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिएगा खुदावंद ने किस तरह से यिर्मयाह पर ये बात जाहिर की। ये यिर्मयाह नबी का सहीफा उसका 31 बाब उसकी 30 आयत। खुदावंद ने कदीम से ही मुझ पर जाहिर होकर कहा कि मैं तुझसे अबदी मोहब्बत रखता हूँ, और खुदा की नजर में हर वो शख्स कीमती है जो उसको पहचान लेता है, जो उसको पहचान लेता है, जो उसको पहन लेता है, जो उसकी आवाज को सुनता है। कलाम में वाज़ेह तौर पर लिखा है, मैं सुनने वाले नहीं बल्कि अमल करने वाले बनूं। आज मैंने और आपने अमल करने वाला बनना है। कैसे मैंने और आपने अमल करने वाला बनना है? और मसीह मेरे लिए मसलूब हुआ,
मैंने और आपने ये बात कही, वो मेरे लिए मसलूब हुआ, उसने मेरे लिए जान दी ताकि मैं हलाक ना हूं बल्कि बच जाऊं, हमेशा की जिंदगी को ले लूं, हमेशा की जिंदगी को पहन लूं। ये मेरी और आपकी आइडेंटिफिकेशन है, ये मेरी और आपकी पहचान है। किस तरह से वो मसलूब हुआ और किस तरह से उसने मेरी खातिर अपनी कीमती जान दे दी। अगर हम देखें गलतियों का खत, पौलुस रसूल का गलतियों की कलीसिया के नाम खत, उसका दूसरा बाब और उसकी 20 आयत में वाज़ेह तौर पर यह बात लिखी है कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ, अब मैं जिंदा ना रहा, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। ये थॉट मेरी और आपकी होनी चाहिए कि अब मसीह जो है वो मेरी जिंदगी में जिंदा है। अब मैं जिंदा ना रहा, यानी अपनी खुद ही से इनकार करना है, अपने आप को डाउन करना है और यीशु को अपनी जिंदगी में बढ़ाना है। तो फिर आप बाबरकत हो जाएंगे, फिर आप ब्लेस हो जाएंगे, फिर आप उठ खड़े होंगे, फिर आपके सामने कोई रुकावट नहीं रहेगी बल्कि रुकावटें हटती जाएंगी और आप कामयाब होते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपकी जिंदगी में काम करे तो वो अच्छा चरवाहा है, और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को पहचानता है, भेड़ों के लिए अपनी जान देता है, और भेड़ों का मेन काम यही है कि वो चरवाहे को फॉलो करे, उसके पीछे पीछे चले। आज खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम मुझे और आपको एक ऐसी आइडेंटिफिकेशन देना चाहता है कि किस तरह से मैं और आप उसके कलाम पर चलते हुए अपनी पहचान को ले सकते हैं, किस तरह से मेरी और आपकी रोशनी दूसरों को मुनव्वर करने वाली हो, दूसरों को रोशन करने वाली हो, दूसरों को जो है अंधेरे में जो लोग हैं, मुश्किलात में हैं, दुखों में हैं, तकलीफों में हैं, बीमारी में हैं, कर्ज में हैं, कैसे वो रोशनी जो है उनको अंधेरों से निकाल कर ले आए। देखिएगा कैसे वो रोशनी जो है वो मुझे और आपको मुनव्वर करेगी। मैथ्यू उसका 5वां बाब उसकी 16 आयत, तुम्हारी रोशनी आदमी के सामने ऐसे चमके कि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे आसमानी बाप की तमजीद। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे काम, तुम्हारा उठना बैठना, चलना फिरना, बातचीत करना खुदावंद के जलाल के लिए हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आज वो मुझे और आपको सिखाना चाहता है कि असल में कलीसिया की शनाख्त क्या होनी चाहिए। कलीसिया की शनाख्त सबसे पहला जो स्टेप है वो है मोहब्बत। हालेलुया, हालेलुया। अगर मोहब्बत नहीं है तो फिर कलाम में लिखा है ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ। सबसे पहली जो कलीसिया की शनाख्त है, एक घर की शनाख्त है, एक लीडर की शनाख्त है, एक फैमिली की शनाख्त है, वो है मोहब्बत। और दूसरा पॉइंट है ईमान। अगर राई के दाने बराबर भी ईमान होगा तो पहाड़ से कहोगे तो पहाड़ कहां चला जाएगा? समुद्र में। दूसरा पॉइंट ईमान है और तीसरा है खिदमत। मैं इस बात के लिए शुक्रगुजारी करता हूं खुदावंद की कि वो मुझे यहाँ पर पाकिस्तानी न्यू लाइफ चर्च में लेकर आया, और मैंने ये सारी चीजें प्रैक्टिकल में देखी हैं कि कलीसिया में, कलीसिया की असल में शनाख्त है क्या। मैंने बहुत सारे शहरों में ट्रैवल किया, बहुत सारे स्टेट्स में गया, लेकिन ये वाली मोहब्बत नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर कलीसिया की शनाख्त मोहब्बत, ईमान, खिदमत, पाकीज़गी। चौथा पॉइंट है पाकीज़गी और खुदावंद यीशु की गवाही। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जिसके पास गवाही है, खुदावंद के कलाम में लिखा है, जिसके पास खुदावंद यीशु है, जिसके पास बेटा है, वो निजात पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो रिहाई पाएंगे, वो आजादी पाएंगे, वो मुखलसी पाएंगे, और उनके लिए आसमानी दरवाजे खुल जाएंगे। हालेलुया,
हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए आसमानी दरवाजे खुल जाएं, आज उसको पहचानें, आज उसकी आइडेंटिफिकेशन को लें। और ये सवाल आप पर है कि कैसे हमने अपने आप को पहचानना है। मैं कौन हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, मेरा रास्ता क्या होना चाहिए। मसीह में रहते हुए, हम दुनियादारी में रहते हुए तो बहुत सारे काम करना चाहते हैं, बहुत सारे गोल्स जो हैं, वो टारगेट्स हमने अचीव करने का प्लान किया हुआ है। लेकिन क्या मसीह में मैं रूहों को बचाने वाला हूं? क्या मैं रूहों को जीतने वाला हूं? क्या रूहें जो अंधेरे में है, जो मुश्किल में है, जो रिपेंटेंट होना चाहती हैं, जो बैप्टाइज होना चाहती हैं, क्या मैं उनके लिए कुछ कर रहा हूं? क्या मैं वाकई विनिंग सोल्स के लिए काम कर रहा हूं? क्या मैं रूहों को जीतने के लिए काम कर रहा हूं? खुदावंद यीशु ये चाहता है, उसका ये प्लान है कि हर एक शख्स की क्या हो जी, तौबा करना। आज हमें हकीकी तौर पर अपनी आइडेंटिफिकेशन को लेने की जरूरत है और पहचानने की जरूरत है। नौजवानों के लिए एक हवाला कोट करूंगा, पहला तिमोथियुस उसका 4 बाब और उसकी 12 आयत। यूथ के लिए ये एनकरेजिंग वर्ड है। कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, बल्कि कलाम, चाल चलन, मोहब्बत, ईमान, पाकीज़गी और ईमानदारों के लिए नमूना बन। क्या बन? नमूना बन। आज मुझे और आपको एक ऐसा नमूना बनने की जरूरत है कि लोग कहें कि ये पास्टर सफदर का बेटा है, ये पास्टर मैनुअल का बेटा है। लोग कहें, दूसरों की मिसाल दें कि ये इसके चाल चलन से, इसके उठने बैठने से, इसके बातचीत करने से इसका बाप भी शरीफ आदमी था। लेकिन पाकिस्तान में मैंने ये बात सुनी, बड़े पास वो भी हमें लड़ाइयां ही करता सी। ये सेम कॉपी है, ये भी जा जाकर लोगों के साथ ये करता है, वो करता है, तो किसका नाम बदनाम हुआ? हमने नाम को बदनाम नहीं करना, बल्कि ऊपर करना है। हालेलुया। और वो रूहानी मेरा और आपका जो बाप है, जो मेरा और आपका बचाने वाला है, उसका नाम तब ही रोशन होगा जब हम इस रोशनी को फैलाएंगे। मैं अक्सर ये बात कहता हूं, है जो रोशनी अभी तक, इसको दुबाला कर दो। है जो रोशनी अभी तक, इसको दुबाला कर दो। जहां जहां अंधेरा है, कलाम का उजाला कर दो। हालेलुया, हालेलुया। कैसे मैंने और आपने उसकी शुक्रगुजारी करनी हर लम्हा। आज जब वर्शिप हो रही थी तो सिस्टर बार बार शुक्रगुजारी पर ये बात कर रही थी कि कैसे मैंने और आपने शुक्रगुजारी करनी है। ज़बूर 139 और उसकी वर्स 14 है, और यहाँ पर लिखा है, मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीब और गरीब, लफ्ज़ों पर गौर कीजिएगा, अजीब और गरीब तौर पर बनाया गया हूं। यहाँ पर देखिएगा कि अजीब और गरीब का मतलब क्या है। अजीब और गरीब का जो मतलब है, देखिएगा, उस पर गौर करेंगे। अजीब क्या है? हैरान करने वाली बात, गैर मामूली, अनोखी चीज। और गरीब का मतलब हम समझते हो बड़ा गरीब है, कुछ भी। लेकिन आज हम देखेंगे कि इस अजीब और गरीब का मतलब क्या है। गरीब का मतलब है नायाब, अनजान, मामूल से हटकर। यानी अजीब और गरीब ऐसी चीज या बात जो आम ना हो और हैरत अंगेज और मुनफरद। हालेलुया, हालेलुया। और खुदावंद के लोग अजीब और गरीब, मुनफरद हैं, दूसरों से हटकर हैं, दूसरों से अलग है, क्योंकि उसने मुझे और आपको अलग किया हुआ है, चुना हुआ है अपने जलाल के लिए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम अक्सर अजीब और गरीब का मतलब कुछ और ले लेते हैं। ये बड़ा अजीब है, ये बड़ा गरीब है, कोई दिल नहीं जाना सी है कि नहीं ऐसा। लेकिन आज वो मुझे और आपको
चेंज करना चाहता है, वो तब्दील करना चाहता है, वो बदल देना चाहता है। वो मेरी और आपकी जो मंजिल है उसको आसमानी शहरी बनाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। कैसे मैं और आप आसमानी शहरी बनेंगे? कैसे मैं और आप उसके लायक बेटे और बेटियां बन जाएंगे? कैसे मैंने और आपने उसके जलाल के लिए काम करना है? नौजवानों के लिए इंकरेजिंग वर्ड है कि कैसे हमने मोहब्बत दिखानी है, कैसे हमने एक दूसरे के लिए मोहब्बत को दिखाना है। ना सिर्फ दिखावे की मोहब्बत, बल्कि एक दूसरे के लिए स्टैंड हो जाना है, एक दूसरे पर के लिए खड़े होना है। जैसे खुदावंद यीशु, जब मैं जीरो होता हूं तो वो साथ खड़ा होता है, तो फिर वो मुझे हीरो बना देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसे नौजवानों ने अपने किरदार से, बुरी चीजों को दूर करने से और यीशु की गवाही देने से अपने आप को इस्तेमाल करना है। और नौजवानों के लिए जो बात है, ये ना कहें कि मैं बच्चा हूं, मैं अभी छोटा हूं, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। तो यहां पर देखिएगा कि कैसे मूसा भी छोटा है, दाऊद अभी छोटा ही है, लेकिन खुदावंद ने कम उम्री में उसको क्या किया? इस्तेमाल किया। ऐसे ही वो मुझे और आपको इस्तेमाल करना चाहता है, अपने लायक बेटे और बेटियां बनाना चाहता है। वो चाहता है कि हम लायक बर्तन बन जाएं और यूटिलाइज हों, इस्तेमाल हों, नालायक नहीं बल्कि लायक बन जाए। ये है मेरी और आपकी आइडेंटिफिकेशन, ये है मेरी और आपकी पहचान। कैसे मैंने और आपने अपनी पहचान को लेना है और दूसरों के लिए मिसाल बनना है। हालेलुया, हालेलुया। कैसे मैं और आप उसकी फर्माबरदारी करेंगे? कैसे मैंने और आपने इन अल्फाज को मैं सुनने वाले नहीं बल्कि अमल करने वाले बनना है। जब हम अमल करने वाले बनेंगे तो फिर हमारी जिंदगी में काम होगा, और वो काम छोटे छोटे काम नहीं होंगे बल्कि बड़े बड़े काम होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर आखिरी वर्स कोट करूंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। फिलिप्पियों 4:13, जो मुझे ताकत बख्शता है, जो मुझे ताकत बख्शता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। नौजवानों के लिए कैसे हमने हिकमत, पाकीज़गी, ईमान, हिम्मत और अपनी पूरी ताकत से उसको पहचानना है, उसको अपने आप स्पुर्द कर देना है, तो फिर वो आपको इस्तेमाल करेगा, वो आपको उठा खड़ा करेगा, वो आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब अपने कदमों पर खड़े होंगे, हम आज इकरार करेंगे, आज अपनी आइडेंटिफिकेशन को लेंगे, आज अपनी पहचान को लेंगे कि खुदा मैं तेरा बेटा, मैं तेरी बेटी। उस आइडेंटिफिकेशन को लेना चाहता हूं, उस पहचान को लेना चाहता हूं जो खुदा तू फ्री ऑफ कास्ट मुझे प्रोवाइड करता है, फ्री ऑफ कास्ट मुझे दे देता है। खुदा उस पहचान को मैं लेना चाहता हूं, आगे इस्तेमाल करना चाहता हूं, आगे यूटिलाइज करना चाहता हूं, उसको बढ़ाना चाहता हूं, ताकि मैं तेरा लायक बेटा बनूं, लायक बेटी बनूं, ताकि लोग जाने, लोग पहचाने कि वाकई क्रिश्चियन लोग वफादार लोग हैं, वो जाने कि ईमानदार हैं। यकीन रखिएगा उस पर, तवक्कुल कीजिएगा, उस पर भरोसा रखिएगा कि वो मुझे और आपको उठा खड़ा करेगा, वो मुझे और आपको बेदार करेगा, वो मुझे और आपको कलर दनाई और फहम की रूह बख्श देगा। Thank you Lord, thank you Jesus। यीशु के नाम से सब बोलेंगे आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे, खुदा आपके साथ हो।